आज मैं आपके सामने 3 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट खबरें निकल के सामने आ रही हैं वो रखूँगा और बताऊँगा कि ओवरऑल अब आगे क्या होने वाला है इन कंपनीज़ में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक में क्या चल रहा है। हम बात करेंगे बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक में क्या चल रहा है। हम बात करेंगे बीडीएल यानी भारत डायनेमिक में क्या चल रहा है और जानेंगे कि कितनी ग्रोथ इन कंपनीज़ में हमें अब आगे देखने को मिलने वाली है। वहीं मैं अभी आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। बिज़नेस लाइन के द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। इस आर्टिकल में हमें क्लियर देखने को मिलता है कि यूएस और इंडियन एयर चीफ के बीच में हाई लेवल एंगेजमेंट्स हुए हैं। यूएस ने इसमें फुल सपोर्ट का एश्योरेंस दिया है। बेसिकली मोटा-मोटी कहा जाए तो जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, इनमें एक बड़ी तेज़ी अब आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि एक ड्रोन है MQ-9B स्काई। इस ड्रोन को इंडियन आर्म फोर्स के बिटवीन में लाया जाएगा, इसकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और इंडियन आर्म फोर्स को ये दिया जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो ड्रोन मेकिंग कंपनी है उसमें तेजी आने वाली है। अब वन बाय वन करके समझते हैं कि बेसिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक में क्या चल रहा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक में क्या चल रहा है और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक खोला हुआ है। 5 दिन में ये कंपनी लगभग 8.45% तक जंप होती हुई नजर आ रही है। करंट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी का 4071 रुपीज़ और पिछले 5 दिनों में ये कंपनी 8.49% तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगभग 302 रुपये की शानदार तेजी इस कंपनी ने दिखाई है। इस कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, यानी कि इसके बाद ये कंपनी आगे बढ़ती नहीं थी और वो रेजिस्टेंस लेवल था 3900। जैसे ही कंपनी 3900 पे आती थी फिर से फिसल के वापस कंपनी अपने पुराने वाले प्राइस पे हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार कंपनी ने 3900 का जो रेजिस्टेंस जोन था उसको तोड़कर 4000 पे आज ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। अभी ये 4073 रुपीज पे देखने को मिलती है। और जो मैं बता रहा था कि भाई 3900 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल पे रेजिस्टेंस लगाया गया था। यानी कि लोगों को हर बार ऐसा लगता था कि ये कंपनी इससे आगे जाएगी ही नहीं, बट कंपनी ने इस बार 3900 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ दिया है और अब मार्केट के अंदर नया टारगेट आ चुका है, वो है 4100 का। अभी 4080 रुपीज पे मिल रही है, लेकिन नया टारगेट 4100 का है। अब सवाल ये आता है कि भाई कंपनी का ये इतना पुराना जो रेजिस्टेंस था 3900 का, ये ब्रेक क्यों कर पाई कंपनी? ऐसा कंपनी में क्या निकल के आया जिसकी वजह से ये चीज ब्रेक हो गई? तो 10 अप्रैल की डेट आपको अच्छे से याद होगी। आपने देखा होगा कि एचएएल ने फ्राइडे यानी कि 10 अप्रैल को इंडियन कोस्ट गार्ड को 4 नए ALHM के थर्ड फॉर्म के हेलीकॉप्टर्स को हैंडओवर किया है और ये डिलीवरी बिल्कुल टाइमली हुई है। जब कंपनी डिलीवरी टाइमली करती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वही कॉन्फिडेंस आज एचएएल में दिख रहा है। और जब इस तरह की अपडेट आती है मार्केट में कि भाई कंपनी डिलीवरी टाइमली कर रही है, जो कंपनी के कस्टमर्स हैं वो कंपनी से धीरे धीरे खुश होते हुए नजर आ रहे हैं, तो जो बड़े ब्रोकरेज है जैसे जीएम फाइनेंशियल हो गए, उन्होंने एचएएल को लेकर बाय की रेटिंग दे दी और उनका मानना है कि अब कंपनी 4800 तक जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं बोला कि एक हफ्ते में चली जाएगी, लेकिन हाँ ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। बाकी एफएनओ के अंदर ये कंपनी है ही, फ्यूचर एंड ऑप्शन में कंपनी लिस्टेड है। और अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा उठाकर देखें तो कॉल ऑप्शन की जो एक्टिविटी है एचएएल को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इससे भी एक आइडिया लगता है कि जो पूरा भारत का मार्केट है या जो पूरा भारत है उसको साफ लगता है कि एचएएल में एक बड़ी ग्रोथ आ सकती है इस महीने के अंदर अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक कंपनी है, जो अब हमें लगभग 4098 रुपीज पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, क्या ये वाकई में एक महंगा प्राइस है? क्योंकि कंपनी का पीई तो 38 है। तो कंपनी के पीई को देखकर और करंट प्राइस को देखकर एक बात साफ नजर आती है, ये कंपनी दूसरे डिफेंस कंपनीज के मुकाबले अभी एक फेयर वैल्यू यानी सस्ते प्राइस पे ही देखने को मिल रही है। और इस कंपनी का अगर आप 52 वीक हाई देखोगे, मैं आपको 52 वीक हाई दिखाता हूं, तो इस कंपनी का 52 वीक हाई है 5165। तो वहां तक जाने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा कंपनी को। बाकी अगर मार्केट गिरता है, ओवरऑल डाउनफॉल हमें मार्केट में देखने को मिलता है आगे चल के, तो इस कंपनी का जो मजबूत सपोर्ट लेवल है वो 3970 के आसपास आप लेकर चलिए, या फिर आप 4000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लेकर चलिए। तो अब देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल अगर मैं मार्केट को आपके सामने रखूं तो मार्केट तो फिलहाल कुछ खास परफॉर्मेंस कर नहीं रही। निफ्टी 50 भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, सेंसेक्स भी गिरता हुआ नजर आ रहा है, निफ्टी बैंक भी आप देख सकते हैं, निफ्टी आईटी भी आप देख सकते हैं, सब आपको रेड निशान में देखने को मिलेगा। और आज एचएएल भी कुछ खास परफॉर्मेंस करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगभग 1.7% का डाउनफॉल आपको एचएएल के अंदर देखने को मिलेगा। बट 5 दिन में ये कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी की, लगभग 8.44% का जंप किया है। नाउ अब बढ़ते हैं बीईएल की तरफ, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो लेटेस्ट चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस चार्ट से एक बात समझ में आ रही है कि कंपनी का चार्ट एक बहुत ही अच्छा वी शेप रिकवरी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कंपनी का करंट प्राइस देखोगे तो 439 है, यानी 439 रुपए के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है।
और 5 दिनों में ये कंपनी लगभग 3% के आसपास का ग्रोथ करा चुकी है। लगभग 11 से 12 रुपए की बढ़त इस कंपनी में हमें देखने को मिली है, या हम बोले 11 से 12 रुपए की रिकवरी कंपनी ने की है। वहीं अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कंपनी 8 अप्रैल से ही 425 से लेकर 430 के बीच में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अभी ये कंपनी 439 रुपए पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो 439 हम कह सकते हैं कि ये एक बुलिश साइन है, लेकिन आज मार्केट में कोई खास परफॉर्मेंस हो नहीं रहा। 0.69% का डाउनफॉल आया है, बट अगर मार्केट पॉजिटिव होती तो ये कंपनी में एक जबरदस्त लेवल का ग्रोथ आपको देखने को मिलने वाला था। बट ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने की वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक में कोई खास बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो रेजिस्टेंस लेवल है 445 से लेकर 448 रुपीज़। अगर ये कंपनी 445 या 448 वाला जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक कर देती है, तोड़कर आगे निकल जाती है, तो फिर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसी कंपनी इसके आसपास आती है तो गिरना स्टार्ट हो जाती है। और गिरती कहाँ तक है? गिरती है 425। ये इसका सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर रुक जाती है कंपनी आकर। जैसी 425 आती है उसके बाद मजबूती से कंपनी आपको ऊपर बढ़ती हुई नजर आती है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कंपनी का 445 एक रेजिस्टेंस लेवल है और 425 इसका एक सपोर्ट लेवल है, और अभी ये कंपनी 439 के ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, यानी मिड में हमें देखने को मिल रही है। अब क्या कोई खास अपडेट है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर? तो मैं वही बोलना चाहूँगा, 12 अप्रैल की एक अपडेट आई थी जिसमें डीएसी ने 2.38 लाख करोड़ के नए ऑर्डर्स डील अप्रूव किए हैं, और बीईएल सिस्टम इंटीग्रेशन का लीडर बना हुआ है। इसीलिए इस फंड का जो कि लगभग 2.38 लाख करोड़ है, इस फंड का एक बड़ा हिस्सा भारत इलेक्ट्रॉनिक के हाथ में लगेगा। वहीं कंपनी ने अभी हाल ही में एक बड़ा लाइसेंस भी जीता है। कंपनी ने एक मशीन बनाई थी जिसका नाम इंडिगेसली डेवलपमेंट हीमोडायलिसिस मशीन थी, और इस मशीन को इस्तेमाल करने का जो लाइसेंस है वो कंपनी के हाथ में आ चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, बल्कि जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है इसमें भी एक बड़ा प्लेयर बनता हुआ नजर आने वाला है। बाकी कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट भी आपको इसी मंथ में देखने को मिल जाएंगे, और बीईएल ने पहले भी लगभग 26,750 करोड़ का जो रिकॉर्ड है वो टर्नओवर दिखाया था, जिसमें 16% की ग्रोथ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने की। फिलहाल अभी इनका टोटल ऑर्डर बुक 74,000 करोड़ के पार चला गया है, और इतना बड़ा ऑर्डर बुक हम कह सकते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में आगे बड़ी तेजी ला सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो माइंड में क्वेश्चन आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को लेकर कि बेसिकली करे तो करे क्या। ये जो कंपनी है अपने पीई पर लगभग 53 के पी पे मिल रही है, तो कह सकते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, और ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि ये जो कंपनी है ये हमेशा प्रीमियम पर ही ट्रेड करती हुई नजर आती है, क्योंकि ये कंपनी जीरो डेट है, यानी कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, और पिछले 6-7 दिनों से कंपनी तेजी से बढ़ी रही है, 6% की ग्रोथ करा चुकी है, और आज थोड़ा सा जो 1% का डाउनफॉल देखने को मिला है ये मार्केट की वजह से देखने को मिल रहा है, और प्रॉफिट बुकिंग का भी एक बड़ा रीज़न है जो आज हमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गिरता हुआ नजर आया है। बाकी हो सकता है कि आज शाम तक मार्केट फिर से ऊपर उठे, तो इस वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक में फिर से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड की तरफ, और भारत डायनेमिक लिमिटेड के चार्ट को देखकर एक बात तो समझ में आ जाती है कि मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एक काफ़ी शानदार तेजी आने वाली है, जिसका इम्पैक्ट भारत डायनेमिक लिमिटेड पर पड़ेगा। करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 1324 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा। लगभग 7 से 8% की ग्रोथ इस कंपनी ने 5 दिनों के अंदर अंदर की है, और चार्ट देखकर बहुत साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने 8 अप्रैल के बाद एक स्ट्रॉन्ग हाई पैटर्न बनाए हैं, और 8 अप्रैल के बाद लगभग 10 अप्रैल तक कंपनी ने 1344 को हाई टच पे क्लोज किया है, और आज वहीं से हमें एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है जो आप इधर देख सकते हैं, यानी स्टॉक आपको हल्का सा प्रॉफिट बुक में देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस कंपनी का पीई देखेंगे तो पीई एचएल और बीईएल के मुकाबले काफ़ी हाई है। इस कंपनी का पीई 84 आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब साफ था कि इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि बीडीएल फ्यूचर में बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ कराएगा, तो यही रीज़न है कि इन्वेस्टर्स ने हाई पीई पर भारत डायनेमिक लिमिटेड को खरीदा था। और ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जो भारत डायनेमिक लिमिटेड है इसको हाल ही में कुछ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ से आकाश वेपन सिस्टम और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के लिए बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुके हैं। इंडिया का खुद टारगेट है कि हम 50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट पर लगाने वाले हैं, जिसमें बीडीएल का सबसे बड़ा रोल रहेगा। बाकी बीडीएल डीआरडीओ के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर तो काम कर ही रहा है। उनका जो नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अभी वो ऑपरेशनल में भी आ चुका है, जिससे जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर्स हैं वो और ज़्यादा फास्ट होंगे, और जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं उनको निराशा नहीं फेस करनी पड़ेगी। बाकी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो इंडियन आर्मी है
एयरफोर्स है वो अपने पुराने मिसाइल स्टॉक्स को रिप्लेस करना चाहती है और अगर ये बात ट्रू है तो इसकी न्यूज़ जल्दी आने वाली है और 100% बेनिफिट बीडीएल को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है भारत डायनेमिक लिमिटेड को लेकर कि प्राइस तो बहुत महंगा हो चुका है बिकॉज पीई कंपनी का 84 है, तो क्या एक बड़ी गिरावट भारत डायनेमिक में आ सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो बीडीएल है यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड है, ये एक मिसाइल स्पेशलिस्ट कंपनी है। इनका पीई महंगा ज़रूर है, लेकिन इनके ऑर्डर बुक और जो बिल रेशियो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने नीचे के लेवल पे लिया हुआ है तो सबसे बेस्ट तो भाई होल्ड ही रहेगा और नई एंट्री के लिए आपको इस कंपनी में जब तक ये कंपनी 1280 या 1300 पे नहीं आ जाती, वो अच्छा एंट्री पॉइंट नहीं है। खासकर ये वाला पॉइंट एंट्री पॉइंट अच्छा नहीं है। बाकी इन्वेस्टर्स की पूरी नज़र है कि जैसे ये कंपनी 1350 को क्रॉस करती है तो नई एंट्री खरीदेंगे। फिलहाल हर बार ऐसा ही हुआ है, जैसे कंपनी 1350 के पास आती है प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी बड़े लेवल पे। तो अब देखते हैं कि भाई ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इस कंपनी का 1350 का, इसको ब्रेक कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।